आइडेंटिटी छुपाने की क्या जरूरत है? आइडेंटिटी अरे सुनो ना, सिर्फ एक पहले मोदी जी एक कम्युनिटी के लिए कि सबके लिए? हमने शादी नहीं की और जब प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर कह रहे हैं शादी हमने कर रखी है। किसने बोला? लेकिन किसने बोला? वो हमारी वाइफ किसने बोला? रहती है। मोदी जी ने बोला, मोदी जी का बयान स्टेटमेंट आया, अखबार में भी आया था। तो फिर अब बोला गया ठीक है भाई, इतना त्याग किया मोदी जी ने। मोदी जी ने भाषण दिया, लोग अच्छा लगा लोगों को कि एक मोदी जी की बात हो रही है, यूपी की बात हो रही है, पहले ये बताओ। यूपी पे भी बात होगी। हाँ। यूपी पे सबसे बड़ी बात है, और रिपोर्ट कार्ड मंगाया गया योगी बाबा का। हम लोग तो अपोजिशन में बैठे थे, तो वहाँ देखा गया बिल्डोजर चलाया, लोग बोले हमारे मकान तोड़ दिए। हम बॉम्बे में गए, वहाँ वर्ली में मकान तोड़े जा रहे हैं, गरीबों के मकान गिराए जा रहे हैं। अरे जब कब्जा कर लें, तुम्हारे घर पे कर ले कब्जा, वहाँ पर कोई बम तो घर पे कब्जा कर लें। गरीब आदमी कैसे तुम्हारे घर पे कब्जा करें कि नहीं करें ये बताओ। इतनी महंगाई कर देते हो, फिर उसके बाद वो कैसे किराया निकाले, फिर खाने का निकाले, फिर इन्फ्लेशन इतनी तेजी से भारत में बढ़ती जा रही है। विश्व की इन्फ्लेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है। आज इन्फ्लेशन का हिंदी मतलब बताओ पहले। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। ये महंगाई किस कदर जा रही है? क्या दर है? महंगाई दर क्या है? में भी आज अमेरिकन इन्फ्लेशन, महंगाई दर क्या है भारत में? इन्फ्लेशन महंगाई दर बताओ पहले। करने की जरूरत है, इन्फ्लेशन को बैलेंस करने की जरूरत है। तैयारी करके आओ, ऐसे देश नहीं चलेगा। सवाल हम पूछते हैं, हम सर, सवाल पूछा जाता है कुछ और, जवाब ये कुछ और देते हैं। इनके पास दो चीजें, मोदी जी का सूट कितने का था, मोदी जी ने अपनी बीवी छोड़ दी। अरे तुम्हारी नहीं छोड़ी है, मोदी ने तुम्हारी बीवी नहीं छोड़ी है यार। बकवास तथ्य के साथ ये चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे तथ्य के साथ चर्चा नहीं हो सकता। मैं एक बात जानता हूँ, इस देश में अपराध है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्याय का गला घोटने का काम कर रहा था। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ये बताएगा कि अगर ढाबे का या होटल का आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, प्रोप्राइटर का नाम नहीं होगा, तो किचन में बैठा हुआ जो भी कारीगर है वो क्या मिला दे, किसी को कुछ हो जाए तो पुलिस किस पे कार्रवाई करेगी? कार्रवाई किससे करेगी? कैमरा लगाने में दिक्कत नहीं है सर, कैमरा नहीं तो 3 चीज देने में क्या दिक्कत है? लाइसेंस नंबर, प्रोप्राइटर का नाम, और क्या सामान बेच रहे हो, खत्म कहानी। इन 3 चीज देने में, ये तो दिल्ली में भी देते हैं। आइए दिल्ली में किसी भी मार्केट में चलिए, वहाँ लिखा होगा कि श्री राम ट्रेडर्स या क्या नाम है, आरिफ ट्रेडर्स, उसका जीएसटी नंबर, उसका सारा कुछ लिखा होगा। तो उस तरीके से हर समय, ये आज का कानून नहीं है, 2006 में मुलायम सिंह लाए, जिसका तो अभी समर्थन कर रहे थे ना, वही अखिलेश यादव अपने पिता का ही कानून का विरोध कर रहा है। 2011 में मनमोहन सिंह ने पूरे देश में लागू किया, ये पूरे देश में लागू है। योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ इतना कर दिया, इसको हाईलाइटर लगा दिया। वो कह रहे हैं हाईलाइटर लगा दिया, अब ये बिलबिला रहे क्योंकि हथौड़ा सही जगह लग गया। सर बिगड़े, आप कैसे सोचते हैं इस पूरे जो कानून लेके आए हैं योगी सरकार उत्तर प्रदेश में? बस सही ले आए उसमें। कल अगर सपोज करो, कल आप एक ढाबे के मालिक हो और कल कोई कांड करके भाग जाते हो, तो आपका कोई रिकॉर्ड कहाँ है? कहाँ है बताओ? आप कौन हो, कहाँ के हो? सुनो, एक सेकंड बोलने दो पहले। आप कहाँ के हो, कैसे पता होगा? आपने एक ढाबा खोल रखा है, किसी भी तरह का खोल रखा है, तो किसी चीज आपने नाम लिखा है साजिद खान, ठीक है, और कल आप उस पे कोई सामान बेच रहे हो, तो आपको ये पता तो है ना भाई ये साजिद खान का ढाबा है। आपका नाम, एड्रेस, सब कुछ उसमें होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। अब मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ, अब मैंने लिख रखा है G2 ट्रांसपोर्ट कंपनी अजीत सिंह यादव लिखा हुआ है। अगर उसके नीचे अगर मैंने मेरा नाम नहीं लिख रखा है, मैंने मेरा एड्रेस नहीं लिख रखा, कल मैं कोई भी हादसा कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसमें पता तो होना चाहिए भाई यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी रहती थी किसकी थी, इसका मालिक कौन था, ये कहाँ का रहने वाला था, मेरा रिकॉर्ड रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपने तो कहा कि ये होना चाहिए। विपक्षी पार्टी जैसे राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नाम से कोई लेना देनी है, सिर्फ मोहब्बत की दुकान चलाओ, सिर्फ मोहब्बत बांटो, नफरत मत बांटो। सुनो, मोहब्बत की बात बताता हूँ आपको। राहुल गांधी, आपने देखा महात्मा गांधी रोड है, वो क्यों लगाया महात्मा गांधी? वो तो है महापुरुष है, माननीय है, सम्मानित है, लेकिन महात्मा गांधी नाम तो लगा रखे ना। उसके अलावा बहुत सी सरकारी ऐसी है जिनमें इंदिरा गांधी लगा रखा है, राहुल गांधी लगा रखा, क्यों लगा रखा है? क्या और देश में आदमी नहीं थे कोई? क्या कांग्रेस का कोई और मजबूत आदमी नहीं था? या कांग्रेस ये इन्हीं की दम पे चल रही है? कांग्रेस में और भी अनेक आदमी है, लेकिन ये ने सिर्फ परिवारवाद ही पैदा किया है। परिवारवाद पैदा नहीं करना चाहिए। एक अनेक आदमी कांग्रेस में काम, पार्टी में कई लाखों आदमी काम करते हैं, ठीक है। ये नहीं है, जो टैलेंटेड है उसे गद्दी पे बिठा लो। राहुल गांधी है क्या एक टैलेंटेड कांग्रेस में? सिर्फ राहुल गांधी जी, अब देखो जनता ने सवाल का जवाब दो पहले। राहुल गांधी है क्या एक टैलेंटेड? बस टैलेंटेड क्यों नहीं है, पढ़ा लिखा है, बना दिया लीडर ऑफ अपोजिशन, फिर बना दिया उसे लीडर ऑफ अपोजिशन। अच्छी बात है। राहुल गांधी जी ने इतना डिप्रेशन झेल लिया, इतना मतलब कितनी पब्लिक थी
सब विरोध कर रही थी, उसके बाद भी अगला लड़ा जाके इतना मतलब संघर्ष, और बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, आगे बढ़िए, पूरी जनता आपके साथ है, 140 करोड़ जनता आपके साथ है। बस ये है, अग्निवीर खत्म कर दीजिए, ये ये खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्यों इसलिए नहीं होना चाहिए? एक तो आम आदमी को ट्रेनिंग मिल जाएगी। एक सपोज कर मैं, मेरा भाई है, अच्छी तरह है, वो फौज में जाके ट्रेनिंग कर लेगा, 5 साल रहेगा, 5 साल बाद 25 लाख रुपए पेमेंट कर रही है। 25 लाख, आप बताओ कौन सा ऐसा रोजगार करेगा आदमी जिसको 25 लाख रुपए मिल सकता है कोई ऐसा आदमी? ठीक है, कोई नहीं है इसमें। और फिर उसके बाद में कहीं भारत सरकार को किसी देश से इंटरनेशनल लेवल पर लड़ाई हो जाती है, अचानक उसको फौज की जरूरत पड़ेगी, तो कहाँ से पैदा करेंगे वो? क्या आप बताओ? अब जो भाई साहब है, देखिए, पहले इसको फाइल नहीं जाती थी, बात सुनो, बात सुनो। अभी कल देश की सीमा पाकिस्तान लड़ाई दंगा हो गया, और जो पुराने फौजी हैं वो तो रिटायरमेंट होंगे एक दिन, और नए फौजी भर्ती करने में टाइम लगता है। तो अचानक लड़ाई होकर अचानक सेना की जरूरत पड़गी, 5 लाख सेना की जरूरत पड़गी, तो 5 लाख ये भाई नौकरी करने वाला आदमी है, वहाँ बंदूक चला देगा या मैं चला दूंगा? गाड़ी चलाने वाला नहीं चला सकता। ये सीमा, हमारी सीमा के बाहर है ये सिस्टम। तो अग्निवीर होना बहुत ही जरूरी है। अग्निवीर एक देश को तैयार कर देता है। भारत में इंटरनेशनल लेवल पे अनेक ऐसे देश हैं जिनमें आर्मी तैयार कर रखी है, तैयार करके होल्ड करके छोड़ रखी है, कभी जरूरत पड़ी तो चाहिए। अब देखो, जैसे इनका यही कहना है कि अगर मोदी जी भी यही कहते हैं कि हम अपनी सेना को रिफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो हम अपने देश में ऐसी कोई कमी ना हो सेनाओं की। और इन्होंने कहा ना 5-4 साल बाद 20 लाख 25 लाख रुपए मिलेंगे, किसे मिल रहे हैं, तो 25 लाख से अपना स्वतः रोजगार भी तो चालू कर सकता है। भारत अपनी डिप्लोमेसी पॉलिसी को स्ट्रांग करेगा, युद्ध की कोई बात नहीं होगी। अच्छा, हम पे पहले रहे तो- पड़ोसी से, अगर जैसा कोई- कांग्रेस पिटवाती थी कोई उससे, हम पे पहले पाकिस्तान से हमला पिटते करेगा, रहे। अरे पड़ोसी से पिटोगे तुम, अपने यार, पिटता अपने कौन पड़ोसी है? से तुम पिटोगे नहीं क्यों पिटोगे, ये पिटेगा? बताओ। देखो, पहले तो मुद्दा उठाया जाएगा कि किस लिए ये युद्ध होता है, क्योंकि लड़ाई कोई हमारा, देखिए हम लोग, अरे पड़ोसी से पिटोगे कि नहीं पिटोगे, ये बताओ। ये देश है गांधी और लोहिया जी का, है ना। पहले हमें शांति की वार्ता करनी है और डिप्लोमेसी को स्ट्रांग करना है, सेना को भी स्ट्रांग करना है। हमारे रक्षा विशेषज्ञ क्या बोल रहे हैं? हाँ, सुभाष चंद्र बोस हैं, और बहुत बोस ये कहते थे, सुभाष चंद्र बोस ये कहते थे साफ साफ कि जो नेवला होता है उसको खत्म ही करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि उससे पहले सांप से डसवाया जाए और डसवाने के बाद तय किया जाए कि ये जहरीला है कि नहीं जहरीला है। ये कह रहे हैं कि हमारी डिप्लोमेसी जो विदेशी ताकत वो है हमारी मजबूत। एक सेकेंड, हमारी सुन लीजिए, हमारी विदेशों के साथ तालमेल अच्छी होनी चाहिए, ये कहना चाहते हैं। पाकिस्तान डेली जो ये सीज फायर का उल्लंघन करता है, डेली आतंकवादी घुसवाने की कोशिश करता है, उसके साथ तुम चाहते हो कि हम जाके टेबल पे बैठ के चाय पिए और हमारी इंडियन आर्मी डेली लड़ाई लड़े? उसको तो हम औकात दिखाएंगे ना। बांग्लादेश से डेली क्या नाम है, बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसने की कोशिश करते हैं, हम उससे बातचीत करने जाएंगे। अदर हमारे आसपास के जो है 1.5 फ्रंट की लड़ाई में, 1.5 फ्रंट की लड़ाई, ये कह रहे हैं, एक सेकेंड, ये कह रहे दूसरा सवाल, ये कह रहे सेना को मजबूत करना चाहिए। आज हमारे भारत में इन्हीं की सरकार के टाइम पे जैकेट नहीं होता था, आज स्वदेशी जैकेट बनाते हैं, बुलेट प्रूफ। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हथियार हम डेली हर साल बना रहे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम अब हम करने लगे, और ये हमें सिखा रहे हैं यहाँ खड़े होकर कि कैसे देश चलाना है और कैसे नहीं चलाना है। वो वाला सरकार नहीं है कि वहाँ सेना का गला कटा और वहाँ यूं ने पहुंच गए, जीत तुसी हमारे सेना का ये हो गया वो हो गया। सरकार वो वाला है जो तुरंत फायर करती है, सीधा सर्जिकल स्ट्राइक और सीधा एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान को भीख मंगवाने का काम अगर 70 सालों में किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और सड़क पे अगर किसी कांग्रेस पार्टी को कोई लेकर आया तो वो कांग्रेस पार्टी को अगर कोई लाने वाला था तो उस 56 इंच वाला नरेंद्र मोदी था। ये तय है कि ये जैसे बिलबिला रहे, इनका भी इलाज वही थूके बिरयानी खा के ही होगा। अच्छा, जैसे ये कह रहे हैं कि हमारा तो शांति प्रिय देश है, हमें लड़ने की जरूरत नहीं, हम युद्ध नहीं करते। क्यों? शांति प्रिय कोई आगे बजा जाए और वहाँ हाथ जोड़ खड़ा हो जाए, बजा ले भाई मेरे को, हाँ, ये मंजूर आपको? हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो ऐसा कैसे हो सकता उन्हें है? मंजूर अभी मैं आपको ताज़ा बात आता, मेरा ताऊ का लड़का है, मैं गांव का रहने वाला हूँ, बहरोड के पास का। मेरा ताऊ का लड़का एक आर्मी से रिटायर है, अभी वो ड्यूटी आर्मी में, और उसके ग्लेशियर में ड्यूटी लगी हुई है। योगी सरकार में स्टील के जूते मिले हुए हैं, मोदी सरकार में, मोदी सरकार में मुझे स्टील के जूते मिले हुए, जैकेट मिली हुई है, पानी की बोतल मिली है सैलो की, जो इसमें 48 घंटे तक पानी ठंडा गर्म रह सकता है। पहले क्या होता था, पानी पीने के लिए उसको आग के नीचे दबाना पड़ता था और बोरी बांधते थे, और एक एक आदमी नाइट ड्यूटी करता था ना, तो वो आदमी 3 साल के अंदर उसकी बर्फ की आंगलें खराब हो जाती थी। ये तो कांग्रेस की स्थिति थी। हाँ, तो अग्निवीर जो योजना लाई है केंद्र सरकार, सही लगता है आपको? बहुत अच्छी क्योंकि चुनावी मुद्दा बना हुआ, चुनाव में इन्होंने उठाया इस मुद्दे को कि ये बहुत ही गलत योजना है, इसका ये देश हमारे
आएगा तो युवा बेरोजगार रहेगा, 4 साल बाद उसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी, ऐसे सारे सवाल बोलते हैं वो। आप एक बात हो, जो युवा जो तैयारी कर रहा है फौज आर्मी की, तैयारी कर रहा है, उसको नौकरी मिली ना, 5 साल की मिली, लेकिन नौकरी तो मिल चुकी ना। फिर उसके बाद में सरकार ने एक ऑफर और भी दिया है, अगर जब भी जो आदमी रिटायरमेंट होगा, जो यहाँ पे करे हुए हैं ना अग्निवीर में, उन्हीं को दिया जाएगा, उन्हीं को दिया जाएगा। अब ये बात के ये कह रहे हैं भाई ये गलत है, गलत कैसे? संसार में लगभग 70% देश ऐसे हैं जिनके पास में ऑलरेडी स्पेयर में आर्मी है। हमारे देश में कहाँ है? या तो हमारे देश में जब 71 की लड़ाई हुई तभी ओल्ड मैन जो पुराने थे उन्हीं को बुलाना पड़ा। ठीक है, 71 की जो लड़ाई ये वही कह रहे हैं ना, आरक्षण दिया गया ना। आज यूपी पुलिस में भी बोल दिया, योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया। पहले सवाल, योगी आदित्यनाथ ने भी ये बोल दिया कि उत्तर प्रदेश पुलिस में उनको आरक्षण दिया जाएगा, बीएसएफ में भी दिया जाएगा, केंद्र ने बोला सीआईएसएफ में भी दिया जाएगा। और ऐसा नहीं 10% भी ऐसा कि सिर्फ आपको 10% में सारे नहीं, सब विभाग में दिया जाएगा। नौकरी थोड़ी ना दे रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं कि लिस्ट आ गई 0.5 पे लड़का बाहर हो जाता के है, नाम पे चुनाव लड़ लिया, वो जीत गए। अरे फिर वही वाली बात है, आरक्षण को खत्म करने लगी भाजपा। अरे आरक्षण की बात ही नहीं होती, आरक्षण पे तुमने क्या है, ओबीसी को ओबीसी से भिड़ा दिया, चला रहे हैं। सरकार और उत्तर प्रदेश और राज्य सरकारों ने जो दिया हुआ है वो रिजर्वेशन कैसा है कि जितने भी देश में विभाग है, चाहे गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, कोई भी हो, वहां पर इनको सबसे पहले भर्ती का प्रायोरिटी दी जाए, प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ट्रेनिंग के साथ साथ मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत है और देश को चलाने के लिए ऐसे युवाओं की जरूरत है। हमारा देश सब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवाशील देश है, युवाओं की शक्ति हमारे पास है और उन्हीं युवा शक्ति को खत्म करने का काम कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव करना चाहते हैं कि हमारा युवा बस सिर्फ एक काम करे कि रोटी के लिए सड़कों पे दर दर भटकता रहे और सड़कों पे मार दंगे इनके पे वो फंसता रहे। पर हमारी सरकार चाहती है कि हमारा देश युवा ट्रेनिंग ले और हमेशा देश की किसी भी परिस्थिति में खड़ा रहे। यही राष्ट्रवाद होता है और यही देश प्रेम होता है।